ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। फिरोज़ की माँ जो शांसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, उसे अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जैसे ही शांसे घर आती है, उसके पापा उसे घर छोड़कर जाते हैं। रास्ते में वो उसे समझाते भी हैं कि बेटा, तुम्हें घर वालों के दिलों में अपनी जगह बनानी होगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि फिरोज़ की माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हें उनके दिल में अपनी जगह बनानी है, अपना मुकाम बनाना है। इस पर वो अपने पापा से कहती है, ठीक है पापा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। जैसे ही वो घर आती है, फ़िरोज़ फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है और फ़िरोज़ की माँ अपने ड्रामे शुरू कर देती है। वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर वो फ़िरोज़ से कहेगी कि शांसे को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, तो फ़िरोज़ इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा। वो शांसे के पास आती है, उसके कदमों में गिरकर हाथ जोड़कर ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती है और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगती है और उससे कहती है, शांजा, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे साबिक शौहर रिहान ने किस तरह शहराम पर, तुम्हारे भाई पर और फ़िरोज़ पर गोली चलाई थी। अगर तुम्हें फ़िरोज़ से ज़रा बराबर भी मोहब्बत है ना, तो तुम्हें फ़िरोज़ की ज़िंदगी से निकल जाना है, उसे छोड़ दो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसने एक बार हमला किया है, वो दोबारा ज़रूर हमला कर सकता है। इसलिए अगर तुम्हें फ़िरोज़ से ज़रा बराबर भी मोहब्बत है ना, तो तुम्हें उसकी ज़िंदगी से निकल जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी ज़िंदगी में फ़िरोज़ के अलावा कोई नहीं है। खुदा के लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओ। अगर मैं ये बात इससे कहूँगी ना, तो फ़िरोज़ कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं तुमसे रो कर गिड़गिड़ा कर दरख्वास्त कर रही हूँ। शाहज़ाद सम सुनकर बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है, ठीक है आंटी, अगर आप इतनी इल्तिजा कर रही हैं तो मैं फ़िरोज़ की ज़िंदगी से जाने के लिए तैयार हूँ। फिर फ़िरोज़ की माँ बड़ी चालाकी से उसे वादा भी लेती है और कहती है, मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी मेरे बेटे को ये बात नहीं बताओगी कि तुम मेरे कहने पर ये घर छोड़कर जा रही हो और उसकी ज़िंदगी से दूर जा रही हो। शाम से उससे वादा कर लेती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फ़िरोज़ वापस आता है और कहता है कि मम्मा, शान से कहाँ है, हम मिलकर खाना खाते हैं। तो उसकी माँ रोते हुए ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अभी तक रिहान की याद सता रही थी और वो ये घर छोड़कर जा चुकी है। फ़िरोज़ ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और अपनी माँ से कहता है, मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। शांसे के दिल में अब रिहान की कोई जगह नहीं थी, वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। तो फ़िरोज़ की माँ कहती है, बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? उधर शांसे जैसे ही वहाँ से निकलती है, कुछ गुंडे उसे अगवा कर लेते हैं। वो गुंडे कोई और नहीं बल्कि रिहान के भेजे हुए लोग ही होते हैं। शांसे ज़ोर ज़ोर से चीखती है, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे घर जाने दो। लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने ठिकाने पर जाकर ही गाड़ी रोकेंगे और वहीं आपको लेकर जाएंगे। वो उसे रिहान के पास ले जाते हैं। जैसे ही शांसा रिहान को देखती है तो कहती है, तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए? तुम मेरी ज़िंदगी में दोबारा क्यों वापस आ रहे हो? मुझे खुश क्यों नहीं रहने दे रहे? तुमने शादी कर ली थी और मैंने भी शादी कर ली है, फिर तुम्हें क्या मसला है? क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह करने पर तुले हुए हो? कल तुमने फ़िरोज़ पर और मेरे भाई पर जो हमला किया, उसके बाद भी तुम समझते हो कि बच पाओगे? शहराम बहुत जल्द तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा। मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? इस पर रिहान कहता है, मैं तुमसे उस दिन का बदला लेना चाहता हूँ जिस दिन तुम्हारे होने वाले शौहर ने मार्केट में मेरी बेइज्जती की थी। मैं उसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। और वो उसे वहीं कैद कर लेता है। उसके बाद फ़रियाल घर फ़ोन करती है। फ़िरोज़ की माँ उसे बताती है कि शांसे यहाँ नहीं रहना चाहती थी, वो ये घर छोड़कर जा चुकी है और उसके दिल में अभी भी रिहान ही था। लेकिन फ़रियाल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। शहराम उसे पूछता है, बताओ क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो वो बताती है कि शांसे वहाँ से चली गई है, हो ना हो ये उसकी सास की ही कोई साजिश है और उसने शांसे को घर से निकाल दिया है। जबकि फ़िरोज़ भी इस बात से बेखबर है। उस पर शहराम फ़िरोज़ को कॉल करता है और पूछता है कि क्या शांसे अभी तक घर नहीं पहुँची। ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सारे ही। शहजाम के वालिद कहते हैं, हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए कि शांसे अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची। दूसरी तरफ सीरत बेगम के बहुत बुरे हालात हैं, वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं, उनकी सारी दौलत और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो तो जीनिया को तलाक हो चुकी है, वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसका अस्काती हमल हो चुका है और दानिश उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। अब जीनिया की कज़न शायद ज़रार को कॉल करेगी और फिर ज़रार पाकिस्तान आएगा और अपनी माँ और बहन की हालत देखेगा। लेकिन वो अभी यही कहेगा कि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इनको अपने किए का ही सिला मिला है। आप लोगों ने सबके साथ जो किया किया, अब इसका इंजाम भुगत रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जीनिया की फितरत नहीं बदलती।